नमस्कार, कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी जो कनुप्रिया पोयम है उसका स्वाध्याय और अभिव्यक्ति ये प्रश्न करने वाले हैं। पहले हम कृति पूर्ण कीजिए करते हैं। देखो, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ। तो कनुप्रिया की जो तल्लीनता थी, तन्मयता मतलब जो कान्हा के लिए उसके मन में जो गहरे क्षण थे, तो कौन से गहरे क्षण थे ये कनुप्रिया मानती थी। अभी देखो, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। कनुप्रिया की जो गहरे क्षण थे, अगर यहाँ पर आपको अगर बॉक्स देते हैं तो बॉक्स के हिसाब से लिखना है, अगर बॉक्स नहीं देते हैं तो आपको लाइन जैसे दी है वैसे लिखना है। तो आंसर लिखेंगे, भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द थे और आकर्षक शब्द थे। देखो, यहाँ पर पोयम में यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन है कि कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ, ये वाला क्वेश्चन था हमारा। और आंसर यहाँ से होगा, भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन शब्द और आकर्षक शब्द थे। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकंड पढ़ते हैं। कनुप्रिया के अनुसार यही युद्ध सत्य स्वरूप है। तो कनुप्रिया क्या मानती थी कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसकी सत्यता क्या थी कनुप्रिया के हिसाब से, तो वो हमें आंसर लिखना है। तो देखो, वो आंसर हमारा कैसे आएगा। टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, फिर नभ को कंपकंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से जो सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं। तो ये सारे जो स्वरूप थे ये कनुप्रिया के इस हिसाब से युद्ध के सत्य स्वरूप थे। देखो, इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर आपको बताती हूँ कि आंसर हमें किस तरीके से लिखना है। देखो, आंसर इसमें यहाँ से हमें लिखना है, आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कंपकंपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की। तो ये हमें यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। देखो, यहाँ पर जो राधा है वो राधा कहती है और उसको ये कहती है कि जब जमुना के घाट पर मैं अपने आप को जब निहारती हूँ तब पहले मुझे अपना चेहरा उसमें दिखता था, लेकिन आज उसमें क्या दिखता है, जो शस्त्रों से लदी हुई, जो अस्त्र शस्त्र थे, जो महाभारत के युद्ध में लड़ाइयाँ हुई थी और लड़ाइयाँ होने के बाद जो टूटे हुए रथ थे, जर्जर पताकाएँ थी, अर्थात वो जो झंडे थे वो सारे टूटे हुए थे। वो सारी चीज़ें उसको यमुना नदी में दिख रही हैं। लोग जो जीती हुई सेनाएं थी, हारी हुई सेनाएं थी, वो सब जो आक्रंद कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी, ये भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई अकल्पनीय अमानुषी घटनाएं। तो ये सारी बातें जो उसने सुनी थी, तो ये सारी बातें युद्ध के लिए वो सत्य मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कनुप्रिया के लिए अर्थहीन शब्द जो गली गली सुनाई देते हैं, जो गली गली में सुनाई देते हैं, वो कौन से शब्द हैं जो कनु के लिए बिना मतलब के हैं, बेकार हैं। आंसर हम क्या लिखेंगे, कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। ठीक है, देखो ये रहा आंसर, कर्म, धर्म, निर्णय, दायित्व। मैंने गली गली सुने हैं ये शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण लिखिए, हमें रीज़न बताना है। कनुप्रिया के मन में मोह उत्पन्न हो गया। अभी राधा के मन में कृष्ण के प्रति मोह उत्पन्न हो गया, तो मोह उत्पन्न होने के कारण क्या थे वो हमें बताने हैं। उसका कारण ये था कि कनु के द्वारा जो समझाया जाना उसे बहुत अच्छा लगता था। जो कनुप्रिया है वो अपने आप को कल्पना करती है कि मैं अगर अर्जुन की जगह पर होती तो मुझे आप कैसे समझाते। तो जब वो बातें समझाते हैं तो राधा को बहुत अच्छा लगता है। तो ये आंसर हमें लिखना है। देखो, आंसर यहाँ पर है,
मैं कल्पना करती हूँ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट कारण है आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। तो जो आम की डाल थी, आम वृक्ष की जो डाल थी, उसको काट दिया जाएगा। क्यों काट दिया जाएगा, कारण क्या है, तो वो हमें कारण बताना है। आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी क्योंकि कृष्ण के जो सेनापतियों के वायु वेग से दौड़ने वाले रथों की ऊंची ऊंची गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, इस वजह से उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हम आंसर लिखेंगे। देखो यहाँ पर है, पेज नंबर 74 पर है ये। आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी। क्यों? क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी जो रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीची डाल अटकती है, इस वजह से उसको काट दिया जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। हाँ, ये अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है वो हम पढ़ते हैं। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए का अर्थ क्या होता है कि हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना कुछ नाम कर सकें, कुछ अच्छा हम कर सकें, कुछ कोई अच्छा कार्य कर सकें। तो इसके लिए हमें कर्म प्रधान होना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो ये जो मत है, ये मत आप अपने हिसाब से स्पष्ट करना है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है वृक्ष की उपयोगिता। वृक्ष हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, तो ये तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो ये तो बचपन से ही आप सुनते आ रहे हैं कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, तो इसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो मैंने दोनों आंसर मेरी तरीके से लिखे हैं, आप चाहे तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो आंसर इस प्रकार से लिखा है मैंने। किसी ने सच कहा है कि कर्म ही पूजा है और कर्म ही लक्ष्मी है। संसार में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कोई ऐसे लोग होते हैं जो कर्म को ही अपनी लक्ष्मी मानते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य पर रोते बैठते हैं। कर्म करने वाले जो लोग होते हैं अपने परिश्रम के फल की ही उम्मीद रखते हैं, और कोई लोग ऐसे होते हैं जो हाथ पर हाथ रखकर भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। जो बड़े बड़े महान पुरुष हो गए, जैसे वैज्ञानिक, उद्योगपति, बड़े बड़े अधिकारी, अपने कार्यों की वजह से ही वह महान बन सके हैं। व्यापारी को श्रम करने के बाद ही व्यवसाय में लाभ मिलता है। इस तरह से जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा काम करेगा, उसको फल भी वैसा ही मिलेगा। कर्म ही सफलता का मार्ग है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। वृक्ष तो मनुष्य का पुराना साथी है, पुराना मित्र है। वृक्ष मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। अनेक औषधियाँ वृक्षों से मनुष्य को अवश्य मिलती हैं। फूल फल, उसकी जो लकड़ियाँ होती है, मरते दम तक वह मनुष्य को कुछ न कुछ देता रहता है। पेड़ों से ही फर्नीचर बनाने वाली तथा इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं। वृक्ष ही वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए शुद्ध वायु मिलती है। आज देखो, अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना की अवस्था में मरीज से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू है, लोग कैसे मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आज कोरोना वायरस में पता चलता है कि मरीज के लिए ऑक्सीजन का क्या महत्व है। इस तरह से पेड़ हमारे लिए हर दृष्टि से उपयोगी होते हैं। मैंने इससे पहले भी आदर्श बदला जो लेसन है, उसके सारी स्वाध्याय मैंने पूरा किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हो सके उतना मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।